तो इस समय निफ्टी आपको मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है डे के लो से, तो दूरी बन गई है। जो डर था 15671 आज ही देखने को मिलेगा। 15684 के सामने अब 15729 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में 1171 अंकों की गिरावट कायम है। लेकिन विदेशी तस्वीर आपके लिए हाजिर करते हैं। मैं देख रही हूं कि जो यूरोप के मार्केट्स हैं, फ्रांस का बाजार करीब 2% नीचे, डैक्स में करीब 250 अंकों तक की गिरावट, ये भी 2% नीचे, और फुटसी भी 1.5% नीचे है। सुबह में निकेई की धुलाई हुई और निकेई करीब करीब 836 पॉइंट टूटा। हांगकांग के मार्केट में हमने देखा था प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया था 3% से ज्यादा का, और भारत हम सब जानते ही 3% का नुकसान देखने को मिला है। डाउ फ्यूचर्स बहुत ही अगली पिक्चर पोस्ट कर रहा है। फ्राइडे के 880 पॉइंट की गिरावट के बाद आज वहां पर शायद 600 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान और देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम है अनडाउटेडली। अब सवाल यही है कि इतना ये पिट क्यों रहे हैं और इसमें हम इतना क्यों धुल रहे हैं। नीरज बाजपाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको ग्लोबल मार्केट एडिटर बना दिया जाए। अब आप बताइए इतना सेल ऑफ क्यों? ये तो बहुत ही अग्रेसिव सेल ऑफ है, जैसे पता नहीं कल सारे मार्केट्स बंद हो जाएं और कुछ पैसे की जरूरत होगी तो आज सब कुछ खाली करके जाएं। तस्वीर ऐसी है, फियर है, बहुत ही जबरदस्त फियर है, और वो फियर है इन्फ्लेशन का। तो वो जो डर बना है, उसके बाद अगला कदम फेड का क्या होगा, सरकारों का क्या होगा, किसी को अंदाजा नहीं है। इस डर की वजह से ये डर शुरू हुआ है शुक्रवार की शाम को, जब यूएस ने पहली बार अपना महंगाई का आंकड़ा रखा और सबको उसने चौंका दिया। क्योंकि उम्मीद ये थी कि शायद या तो फ्लैट हो जाए, कुछ हल्की सी दर भी दिखे, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है। 8.6 बढ़ के नंबर आया है। उसके बाद सबके हाथ पैर फूल गए, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रहा है। अगर आप कोर इन्फ्लेशन को निकालें तो उसमें भी उतनी बढ़ाई है, साल दर साल आप देखिए तो बढ़ के आया है। तो डर ये है कि जो एनर्जी बास्केट है उसकी महंगाई को देखिए आपकी किस तरीके से हो रहा है। मैंने बताया कि पेट्रोल की कीमतें जो है यूएस में वो लाइफ हाई पे गई। कभी उन्होंने देखा नहीं था कि $5 का 1 गैलन कीमत पहुंच जाएगी। गैसोलीन की कीमतें 48% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ। इस तरीके की वहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। पूरा बास्केट 35% बढ़ के आया है और इलेक्ट्रिसिटी 12%। अब इस तरीके की अगर पिक्चर बढ़ रही है तो क्या हो सकता है? अब डर बन गया है कि फेड क्या कर सकता है। तो फेड क्या कर सकता है, इसको प्रियम करते हुए वहाँ की आप बॉन्ड यील्ड देखिए 10 साल वाली 3.2 3.3 के आसपास पहुंच रही है। इंडिया की बॉन्ड यील्ड देखिए 3.6 के करीब पहुंच रही है। दुनिया भर में यही तस्वीर बनी है कि यानी इन्फ्लेशन का इतना डर है कि हर सेंट्रल बैंक ये काम उठाने वाला है। तो इस डर की वजह से यूएस मार्केट में सेल ऑफ है, और वहीं ज़्यादा सेल ऑफ है जो बहुत ज़्यादा स्टॉक चले थे। इसीलिए आप देखिए नैस्डैक की सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है। मुझे लगता है कि आज S&P टेक्निकली बेयर मार्केट में आ जाए, क्योंकि 20% का उसको चाहिए था, 2% तो आज गिरा। तो अब ये टेक्निकली बेयर मार्केट में हो गया, हाई से 2% और नीचे आ गया। तो ये असली वजह है ग्लोबल मार्केट टूटने की, क्योंकि महंगाई का डर है और चौतरफा डर है, कहीं से कोई रियायत की उम्मीद नहीं आ रही है। तो सवाल यही है फिर, फेडरल रिजर्व जिसकी बैठक आज शुरू होने वाली, और वेंसडे शाम देर रात को हमारे टाइम अनुसार देर रात को आएगा 11:30 बजे के आसपास, फेडरल रिजर्व कितना अग्रेसिव स्टांस लेता हुआ दिखाई देगा? देखिए, फेडरल रिजर्व की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि वो 0.5% 2 बार और बढ़ाएंगे, लेकिन इस पे क्वेश्चन मार्क लग गया है इस इन्फ्लेशन के नंबर को देख के। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन रखे जा रहे हैं एनालिस्ट के बीच में, और वहाँ इस तरह के बहुत सारे सर्वेज होते रहते हैं। पहला ऑप्शन ये मान के लोग चल रहे हैं कि फ्रंट लोडिंग कर सकता है फेड, 0.75% की हाइक करेगा, और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग तो होगी ही होगी साथ में। तो ये डबल धमाका वहाँ पे होगा, इसलिए बाजार को एक डर सा लग रहा है। दूसरा एक कैंप है जो कहता है कि नहीं, 50% अभी बढ़ाएंगे और 50% फिर जो है जब 24-25 जुलाई के आसपास फेड की अगली बैठक है उसमें फिर बढ़ाएंगे। तो 2 बैक टू बैक बढ़ाएंगे और एक क्वांटिटेटिव टाइटनिंग साथ में चलेगी। तो फेड हो सकता है ये असर देखना चाहे कि इस असर का, इस बढ़ोतरी का क्या असर हुआ। इन दोनों कैंप के बीच में अब टाई जैसी स्थिति है। 40% लोग मानते हैं कि फ्रंट लोडिंग करेगा, 60% लोग मानते हैं कि नहीं 50-50 रहेगा 2 बार में। लेकिन ये नैरो होता जा रहा है, अब बिल्कुल डिवाइडेड है। दोनों तरह साइड के जो व्यू बहुत ही स्ट्रांग है कि फेड अगर फ्रंट लोडिंग नहीं करेगा तो इस महंगाई को रोकना बड़ा मुश्किल है।